तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से न्यू ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने ड्रामा लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारी ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारे ड्रामा के फीमेल लीड और मेल लीड को दिखाया जाता है कि जो कि रोमांटिक हो रहे होते हैं। हमारे ड्रामा के मेल लीड का नाम पाई शीशी है और फीमेल लीड का नाम लिवाइन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई शीशी लिवाइन को प्रपोज कर रहा होता है और लिवाइन भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लिवाइन तो यहाँ पर सो रही थी। फिर वो उठती है और कहती है कि इस आइस क्यूब ने मुझे कैसे प्रपोज कर दिया, ये कैसे कैसे सपने देखती हूँ मैं, इतना पीना भी अच्छी बात नहीं है। फिर जब वो अपने बेड से उठती है तभी उसके दोस्त की कॉल आ जाती है और उसकी फ्रेंड यूची उससे कहती है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं एक्चुअल में पाई शीशी के साथ सो गई थी और ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है। और कहती है कि जल्दी से अपना फोन चेक करो। और हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाई शीशी और लिवाइन एक्चुअली में रोमांटिक हो रहे थे और उनका ये वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था और उस पर लाखों शेयर्स और लाइक्स आ गए थे। वो वीडियो लिवाइन देखती है और कहती है कि अच्छा, तो ये सब कुछ सच है, वो एक सपना नहीं था। फिर वो परेशान होकर बेड पर लेट जाती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी। तो वो बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया था और मैं वहां पर ड्रिंक करके गई थी और वहीं पर मुझे पाई शीशी मिल गया था। यूची उससे कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे कपल थे, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो। इस बात पर लिवाइन एकदम से उठती है और कहती है ज्यादा मत बोलो। तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम तो उसके साथ बहुत रोमांटिक हो रही थी कल। तो वो देखती है कि पाई शीशी ने पेपर स्टार के जार की भी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी है जिसमें वो सारे स्टार्स थे जिसमें वो पाई शीशी के लिए नोट्स लिखा करती थी। जब वो लोग हाई स्कूल में थे उसने बड़े प्यार से वो जार बनाया था और वो ये सब कुछ याद कर रही होती है। जब वो स्टार जार उसने पाई शीशी को दिया था तो उसने वो सारा का सारा डस्टबिन में फेंक दिया था। बेचारी लिवाइन का तो दिल ही टूट गया था उन स्टार्स की तरह। अब प्रेजेंट में ये सब याद करके तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से भड़क जाती है और फिर रेडी होकर वो पाई शीशी के घर चली जाती है। फिर वो उसके रूम में जाकर उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लग जाती है। तो पाई शीशी उससे गुड मॉर्निंग कहता है तो कहती है बैड मॉर्निंग और वो उससे कहती है कि तुम मेरे स्टार्स मुझे वापस दे दो। तो कहता है कि तुम्हें मुझ पर क्रश था। तो कहती है नहीं, वो तो मैंने एक डॉग के लिए बनाए थे, चलो मुझे वो सब कुछ वापस दे दो। तो पाई शीशी कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो कहती है मेरे सामने एक्टिंग करनी बंद करो। तभी वो उसको स्टार वाली पोस्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम तो मुझे कितने लंबे टाइम से पसंद किया करती थी। पर वो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये तो हाई स्कूल की बात है। और फिर वो यहाँ पर कह देती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर पाई शीशी उसे एक लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता है जिसमें एक लड़की पाई शीशी के फैन से अपोलोजाइज कर रही थी जिसमें पाई शीशी को ही फ्रेम किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम फुयिंग होता है और उसका असिस्टेंट भी उसके पास बैठा होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि सारी वीडियोस मेरे असिस्टेंट ने रिलीज कर दी हैं, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। और यहाँ पर सभी लोग लिवाइन को गलत गलत कमेंट करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखते हुए लिवाइन सोचती है कि इसने तो कंट्री छोड़ दी थी, पर ये यहाँ पर कैसे आ गई अब। उसके बाद वो पाई शीशी को उसका फोन देते हुए कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। पाई शीशी उसको आवाज भी देता है पर वो पलटकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाई शीशी के पास उसका असिस्टेंट आता है और उसको एक टैबलेट दिखाते हुए कहता है कि ये पीआर डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर किया है, इतना बोल दो वो तुम्हारी एक ब्लैंक फैन थी और उसका फेस भी स्वाइप कर दिया गया है। पर पाई शीशी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो सेक्रेटरी पूछता है कि फिर ये स्कैंडल कैसे क्लियर होगा, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, लड़कियों को इस बारे में पता चलता है तो ये अच्छा नहीं होगा। तभी उसका असिस्टेंट पाई शीशी के एक्सप्रेशन देखते हुए कहता है कि कहीं ये लड़की वो तो नहीं जिसके बारे में तुम बता रहे थे जिसे तुम पसंद करते हो। तो पाई शीशी चेस बोर्ड पे से क्वीन उठा लेता है। असिस्टेंट उसको एडवाइस देता है कि हम इसको सीरियसली परस्यू क्यों नहीं करते फिर, लेकिन पाई शीशी कुछ नहीं बोलता और प्लम खाकर वहां से चला जाता है। लेकिन असिस्टेंट जब उसको खाता है तो उसको बहुत ही ज्यादा खट्टा लगता है। फिर यहाँ पर हम फुइंग को देखते हैं जो अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग ही कर रही थी। तभी वहाँ पर लिवाइन आ जाती है और कहती है आजकल घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने लग गए हैं। फुइंग पूछती है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो। तो लिवाइन कहती है कि तुम मुझ पर ब्लेम कर सकती हो और मैं इतना भी नहीं कर सकती। पर फुइंग कहती है कि मैं उस लव लेटर के बारे में सबके सामने अपोलोजाइज कर चुकी हूँ और मैंने
ये सब जानबूझकर नहीं किया था। इस पर लिवाइन कहती है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर ही किया था। तो फुइंग का असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, यहाँ पर फुइंग को बुली करने आ गई हो। और फिर हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन थी। फुइंग कहती है कि मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि मैं और मिस्टर पाई एक गोल्डन कपल हैं और तुम बस जेलस हो रही हो और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। इस पर लाइव स्ट्रीमिंग पर लोग कहते हैं कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड है। असिस्टेंट कहता है कि जल्दी से फुइंग को माफ कर दो, नहीं तो तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा। फुइंग कहती है कि मुझसे अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब लिवाइन वहां से जा ही रही होती है तभी फुइंग और लिवाइन दोनों के ही फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिससे हमें पता चलता है कि पाइशिशी तो लिवाइन को ही सपोर्ट कर रहा है। फुइंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब लिवाइन जाने लगती है तो फुइंग उससे खड़े होकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो लिवाइन उससे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कहकर वहां से चली जाती है। जब लिवाइन जा रही होती है तो उसके मॉम डैड की कॉल आती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम बताओ तुम लोग शादी कब कर रहे हो, आखिरकार हमें हमारा ग्रैंड चाइल्ड भी तो चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है जब लोग तुम्हारे अगेंस्ट थे तो उसने तुम्हारा कितना सपोर्ट किया था, वो तो तुम्हारे साइड में ही खड़ा था। तुम्हारे फादर कह रहे हैं कि वो जल्दी ही तुम्हारी शादी उससे अनाउंस करेंगे। लिवाइन कहती है कि अरे मॉम आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड यूची को कॉल लगाती है और कहती है कि कोई मेरी मदद करो, मैं तो बहुत बुरी फंस गई हूँ, मेरे पेरेंट्स तो मेरी शादी कराने पर तुले हुए हैं। पर यूची कहती है कि शादी कर लो, वैसे भी पाइशिशी तो तुम्हें इतने अच्छे से ही ट्रीट करता है। फिर वो कहती है कि बचपन में उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था, मैं तो नहीं करूंगी उससे शादी, क्या पता शादी के तीसरे दिन ही वो मुझे घर से बाहर कर दे। तो यूची उससे पूछती है कि आर यू श्योर तुमने उससे शादी नहीं करनी है। तो लिवाइन कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ। यूची कहती है कि एक तरीका है रूमर्स से रीड ऑफ होने का और तुमको ये शादी भी नहीं करनी होगी। तो लिवाइन पूछती है कि क्या तरीका है। तो यूची कहती है कि एक लव स्टोरी। वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और वो कॉल को कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाइशिशी के पास उसका एजेंट आता है और उसको फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी तो खटिया खड़ी हुई पड़ी है, एक बार देखो तो। पाइशिशी उससे पूछता है कि क्या वो एक लव शो में जा रही है। तो वो कहता है कि हाँ, और उसके साथ और गेस्ट भी हैं। मुझे तो लगता है अब तुम्हारा पत्ता साफ ही हो जाएगा। इस पर पाइशिशी कहता है कि मुझे उस शो में लेकर चलो। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी शो लव रियलिटी के ऊपर है। तो शीशी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस उस शो में जाना है। तो असिस्टेंट कहता है कि ये डिसीजन तुम सोच समझ कर लेना, एक बार तुम वहां पर चले गए तो वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो पाइशिशी कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर हम देखते हैं कि इंटरव्यूअर पहले फुइंग का इंटरव्यू ले रही होती है, तभी वहां पर लिवाइन को बुलाती है। लिवाइन वहां से जा ही रही होती है तभी फुइन उसको साइड आई लुक देती है और दिल में सोचती है आजकल तो शो में किसी को भी बुला लेते हैं। जब लिवाइन चेयर पर जाकर बैठ जाती है तो इंटरव्यूअर कहती है कि हमने आपके लिए सवाल तैयार किए हैं, आपको उनके जवाब देने होंगे। फिर इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि क्या आपको मिस्टर पाइशिशी पर क्रश है। इस पर लिवाइन कहती है कि उस पर क्रश होने जैसा उसमें है ही क्या। फिर होस्ट कहती है कि एक आखिरी सवाल, आपको किस तरीके के मैन पसंद आते हैं। इस पर लिवाइन कहती है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। होस्ट कहती है कि के साथ हमारे इतने ही पल थे, अब हमारे मिस्टीरियस गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए आप सब लोग तालियां बजाएं। फिर हम देखते हैं कि जिन लोगों का इंटरव्यू हो गया था वो दूसरे रूम में उस मिस्टीरियस गेस्ट का इंटरव्यू देख रहे थे। उस मिस्टीरियस गेस्ट से होस्ट पूछती है कि आप अभी तक कितने रिलेशनशिप में रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं सिंगल हूँ और मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है। इस पर वो होस्ट कहती है कि आप इतने हैंडसम और इतने फेमस हैं तो आपको किस तरीके की लड़कियां पसंद है। इस पर वो कहता है कि चाहे वो कैसी भी हो लेकिन वो खुद में ही रहे। हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस बॉय के पास भी एक बॉक्स आता है और वो जो वॉचिंग वाला रूम वहां पर भी उन लड़कियों के पास गिफ्ट्स आते हैं और उनको चूज करना था। लिवाइन तो कुछ ना सोचते हुए एक केक उठाकर खाने लग जाती है और फुइंग एक वॉच उठाती है और सोचती है कि कितना अच्छा मौका है, इसका मैं अच्छे से फायदा उठाऊंगी और बहुत ही ऊंचाइयों पर जाऊंगी। ये वॉच ही उस यंग मास्टर की पहचान होगी। फुइंग इंटरव्यूअर को बताती है कि उसने ये चुना है। दूसरी तरफ हम एक मेल होस्ट को देते हैं जो माइक लेकर सारे व्यूअर्स को बता रहा था कि ये चाइना का फर्स्ट लव रियलिटी शो है, मैं इसका डायरेक्टर हूँ और हमारी फीमेल गेस्ट ने इसका लव टोकन पहले ही चूज कर लिया है। ये शो 6 डेज और 7 नाइट्स के लिए चलेगा। ये एक रोमांटिक ट्रिप है और आप सभी को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड करेगी। तभी लिवाइन बोलती है कि डायरेक्टर मेरे पास एक सवाल है, असल में मैंने अपना लव टोकन सारा का सारा ही खा लिया है। डायरेक्टर पूछते हैं कि क्या खा लिया तुमने।
फिर वो तीनों ही वहां से चली जाती हैं। डायरेक्टर कहता है खा भी लिया तो क्या हो गया। फिर हम देखते हैं लिवाइन एक डार्क रूम में चली जाती है, वहां पर उसको डराने की नाकामयाब कोशिश की जाती है और डायरेक्टर कहता है इसके लिए डेंजर और बढ़ा दो, लेकिन वो तो किसी भी भूत से नहीं डरती। कहती है क्या यार कितना बोरिंग है ये सब। तभी पीछे से एक नन आकर उसको डरा देती है और वो डर भी जाती है और तभी वो एक आदमी की गोद में जाकर चढ़ जाती है। इधर डायरेक्टर जो ये सब कुछ देख रहा था अनाउंस करता है कि 10 मिनट में तुम्हें यहाँ पर निकलना होगा, नहीं तो तुम्हें हॉरिफाइंग पनिशमेंट दी जा सकती है। लिवाइन जिसकी गोद में थी उससे कहती है कि सुनो जरा मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वो आदमी उससे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें सेफली यहाँ से निकाल लूंगा। उसकी आवाज सुनकर लिवाइन सोचती है कि आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। तभी उन लोगों को वहां से निकलने की मिल जाती है और डायरेक्टर भी लाइव स्ट्रीमिंग पर इसके बारे में कमेंट्री करके सब कुछ बता रहा होता है। लिवाइन उस मास्क वाले बंदे से कहती है कि इतना अंधेरा था, मैं तो अपने बारे में तुम्हें बता ही नहीं पाई, मेरा नाम लिवाइन है, वैसे तुम कौन हो। इस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। फिर वो तो डोर ओपन करता है और अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो तो पाई शीशी है और कहता है कि मैं हूँ पाई शीशी। उसे देखकर तो लिवाइन चिढ़ी जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर पाई शीशी कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था, तो उससे डिस्गस्ट होकर चली जाती है। कैमरामैन डायरेक्टर को बताता है कि वो चली गई है तो डायरेक्टर कहता है रोको उसे और कैमरामैन भी लिवाइन को फॉलो करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं पाई शीशी वहाँ आ जाता है जहाँ पर डायरेक्टर था और वो थर्ड कपल से भी मिलता है। वहाँ पर डायरेक्टर पाई शीशी को साइड पर ले जाकर कहता है कि तुमने उसको इतना डरा दिया कि वो भाग गई। फिर वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, वैसे भी वो फीमेल गेस्ट मेरी गर्लफ्रेंड है। डायरेक्टर कहता है मैं कुछ नहीं जानता, अब तुमको उसको वापस लेकर ही आना होगा। तो पाई शीशी कहता है ठीक है, मैं अपनी गर्ल का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो डायरेक्टर कहता है मैं तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ, तुम उसको लेकर आ जाओ। तभी पाई शीशी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिवाइन को देखते हैं जो भागते भागते थक गई थी और तभी एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपने पैर दर्द की कंप्लेन करने लग जाती है। तभी वहाँ पर पाई शीशी आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पैर दुख रहे हैं और वो नीचे बैठकर उसके पैर देखने लग जाता है। तो लिवाइन कहती है तुम मेरी चोट पर हंसने के लिए आए हो क्या। इस पर वो कहता है कि तुम इतनी तेज से क्यों भाग रही थी, तुम गुड गर्ल नहीं हो क्या। और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं भागी थी, अगर तुम ना आते तो कुछ भी नहीं होता। पर वो कहती है कि तुम अपने काम पर क्यों नहीं जाते हो, तुम तो इतना बिजी रहते हो। तो पाई शीशी कहता है कि तुम्हें मेरे शेड्यूल की बड़ी चिंता है। इस पर लिवाइन कहती है कि मुझे तुमसे दूर जाना था इसीलिए इस शो में आई और रैंडमली किसी से मैच हो जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ही वो होगे। फिर वो याद करती है कि उसने वो लव टोकन चूज किया था और उससे कहती है कि तुमने जानबूझकर किया था ना वो सब, तुम्हें पता है ना कि मुझे केक खाना पसंद है, इसीलिए तुमने वो डेलिबरेटली किया, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बेकार हो। इस पर पाई शीशी कहता है कि हाँ मैं बुरा हूँ और फिर उसके बाद वो उसके पैर पर बैंडेज लगाता है। लिवाइन भी उसको थैंक यू बोलती है और ना चाहते हुए भी उससे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रही होंगी, तुम मेरे साथ मत रहो। वो फूइंग भी तो है ना तुम्हारी फ्रेंड। पर वो नॉट इंटरेस्टेड होते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता उसे और अपना फोन में वो शो दिखाते हुए कहता है फूइंग को भी उसकी ब्लाइंड डेट मिल गई थी और उसका नाम शेंगाऊ है और उसके साथ वो खुश नजर आ रही थी। ये सब देखकर लिवाइन कहती है कि ये तो बड़ी ही दलबदलू निकली। फिर वो पाई शीशी को उसका फोन देखकर लंगड़ाती हुई वहां से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिवाइन और पाई शीशी के अलावा वो दोनों कपल उस शो में ही थे और आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। फूइंग के दिल में चल रहा था कि क्या हुआ, वो पाई शीशी के साथ इस शो में नहीं आ पाई, लेकिन जिसके साथ वो है वो बंदा तो रिच भी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिवाइन आ जाती है और फूइंग को एक्सक्यूज करने लग जाती है, लेकिन फूइंग तो वहाँ पर बोली बाली बन रही थी और कहती है देखो मेरे पार्टनर से मिलो। लिवाइन उसको देखकर कहती है तुम क्यों ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे मुझसे पहली बार मिले हो। शेनाओ कहता है शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। फुइंग भी कहती है कि तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है। पर लिवाइन कहती है मैं तो इसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी और ये तो बड़ा ही बकवास आदमी है। पर शेनाओ भी चिढ़ जाता है और फुइंग भी कहती है कि तुम मुझे ब्लेम मत करो, मैंने ऑलरेडी अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज कर लिया है और तुम मुझे लाइफ में इस तरीके से इंटरप्ट नहीं कर सकती। इस पर लिवाइन कहती है कि अब तुम प्रिटेंड करना बंद करो। इस पर शेनहाओ कहता है कि अब तो तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है। फिर वो कहती है कि इट्स ओके, ये तो बस ऐसे ही है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पर पाइशीशी आ जाता है और कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर हम देखते हैं फुइंग जब उसको देखती है तो सोचती है यार ये मेरा पार्टनर क्यों नहीं है, और फिर वो उससे कहती है कि आप नाराज मत हो ना, मेरी ब्लाइंड डेट इनके साथ अरेंज हो गई।
इस पर पाइशीशी कहता है कि मैं क्यों नाराज होऊंगा, बोला तुम कौन सी हूर की परी हो। शेनाओ कहता है आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। तो इस पर पाइशीशी कहता है मैं तुमसे कब मिला। तो वो बंदा कहता है कि सैटरडे को। लोग ही कमेंट कर रहे थे लेवाइन और पाइशीशी के बारे में, जो रूमर्स चल रही हैं वो सब सच है, कोई स्कैंडल नहीं है। फिर वहां का दूसरा कपल भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लेवाइन उस लड़की से कहती है मुझे तुम्हारी सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद है। फिर पाइशीशी लेवाइन को अपने साथ ले जाता है और कहता है बैठो तुम्हारे पैर में चोट है, और फिर वो सबके सामने उसकी चोट देखने लग जाता है। दूसरी कपल वाली गर्ल ये सब कुछ देखकर उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है। फिर फुइंग की तो शक्ल पर 12 ही बजे जाते हैं, लेकिन सेकंड कपल वाली गर्ल तो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और अपने पार्टनर को भी छेड़ रही थी। पाइशीशी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो लेवाइन के साथ एक अच्छा कपल बन नजर आए, और वो उसकी चोट पर ड्रेसिंग भी करता है, और फुइंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्टर सबको एक नए टास्क के लिए बुला लेते हैं और सभी को एक एक एनवेलप देते हैं। सभी कपल्स अपने टास्क क्रिएट करते हैं। डायरेक्टर उनको टास्क करने के लिए बोलता है। असल में टास्क ये था कि फीमेल कंपेनियन को एक मैट पर लेटना था और उसके मेल कंपेनियन को इसके ऊपर पुशअप्स करने थे। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर का असिस्टेंट उससे कहता है कि मुझे लगता है मिस्टर पाई इसको करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो हमें उनसे कोई दूसरा टास्क करा लेना चाहिए। इस पर डायरेक्टर कहता है कि वो पाइशीशी होगा अपने घर पर, ये मेरा शो है और मेरे हिसाब से ही चलेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइशीशी लेवाइन को लिटा देता है और उसके पैरों पर अपना कोट रखता है, फिर उसके ऊपर अपनी पुशअप्स वाली पोजीशन क्रिएट करता है। डायरेक्टर कहता है कि जो सबसे ज्यादा पुशअप करेगा वही जीतेगा। फिर हम देखते हैं तीनों ही मेल कंपेनियन पुशअप्स करना स्टार्ट कर देते हैं। शेनहाओ तो ऐसे पुशअप्स कर रहा था, फुइंग को तो उसे बहुत चिढ़ हो रही थी और सबसे पहले वही नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सेकंड कपल वाला भी कंपेनियन नीचे गिर जाता है। वो लड़का अपनी कंपेनियन से सॉरी बोलता है। वो कहती है कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लास्ट तो नहीं आए ना। फिर दूसरी तरफ पाइशीशी भी अपना पुशअप्स करने में लगा हुआ था। फिर वो कपल वाली लड़की बोलती है अब आप रुक सकते हैं, तो पाइशीशी रुक जाता है। डायरेक्टर बताता है अभी जो कपल फर्स्ट आया है वो चूज कर सकता है कि उसे कौन से फ्लोर पर रूम चाहिए। लेवाइन कहते हैं उसे सेकंड फ्लोर पर रूम चाहिए, और वो दूसरी वाली लड़की कहती है कि हमें फर्स्ट फ्लोर पर चाहिए। फुइंग कहती है अब तो मुझे फोर्थ फ्लोर ही लेना पड़ेगा। फुइंग का तो मुंह एकदम से सड़ा हुआ बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाइशीशी अपना लगेज लेकर अपना रूम ढूंढ रहा था। अपने रूम में जाकर वो आराम से लेट जाती है और ये सोचती है कि अब तो मैं आराम से रेस्ट करूंगी। तभी लेवाइन को पुशअप्स वाला सीन याद आ रहा था और वो पाइशीशी का नाम लेकर ब्लश करने लगती है, और ये सब कुछ भी लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्ड हो रहा होता है और लोग इस बारे में कमेंट कर रहे थे। तभी लेवाइन की नजर उस कैमरे पर पड़ जाती है। तभी वो उस कैमरे में हाय बोलती है और कहती है अभी जो आपने देखा वो तो मेरी ट्विन सिस्टर थी। देन वो उस कैमरे को छुप जाती है। वो बाहर आकर सोचती है प्रोग्राम टीम ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वहां पर कैमरा लगा रखा था। इधर लेवाइन के पेरेंट्स ने उसको वेडिंग वेन्यू के फोटो भेज दिए थे। लेवाइन अपने पेरेंट्स से चिढ़ रही होती है और वो खुश हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाइशीशी सो रहा होता है। तभी उसके पास एक कैमरा मैन और होस्ट आती है और उसको उठाती है। पाइशीशी कैमरा टर्न करके अपना ड्रेसअप करता है। तभी होस्ट उसको एक टास्क कार्ड देती है जिसे देखकर पाइशीशी खुश हो जाता है, और उसके बाद वो लेवाइन के रूम में जाते हैं जहां पर जाकर वो शोर न करने के लिए कह रहा था। तभी वो लेवाइन के पास बैठकर बड़े प्यार से कहता है लेवाइन उठ जाओ, और होस्ट एक केक भी लेकर आई थी। पाइशीशी जब उसको वो केक देता है तो वो अपनी आंखें बिना खोले ही उस केक को खाने लग जाती है। पाइशीशी उससे कहता है कि फाइनली तुम उठ गई। तो वहां पर उन लोगों को कैमरा के साथ देखते हुए घबरा जाती है और खुद को ब्लैंकेट में कवर करते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो पाइशीशी कहता है कि हम तुम्हारे लिए मॉर्निंग केक लेकर आए हैं। फिर होस्ट उसको बताती है कि आपका किस वाला टास्क खत्म होता है। इस बात पर लेवाइन चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है वो मेरा फर्स्ट किस था। होस्ट उसको बताती है कि असल में वो केक की बात हो रही थी, पर लेवाइन कहती है अच्छा तो कोई बात नहीं, पर वो पाइशीशी से भी बहुत अच्छे से बात करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुइंग मेकअप आर्टिस्ट के साथ होती है और लेवाइन के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि वो इतनी जल्दी फेमस कैसे हो सकती है। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट से पूछती है कि जो आज हम ड्रेसेस पहनने वाले हैं वो कहाँ पर हैं, और वो मेकअप आर्टिस्ट भी उसको बता देती है। फिर फुइंग वहां पर जाती है और लेवाइन की ड्रेस पर कुछ स्प्रिंकल्स डाल देती है
उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि कर्टन के पीछे से लिवाइन ने ये सब कुछ देख लिया होता है। तभी लिवाइन वहां पर आती है और कहती है मुझसे पंगा लेगी, और तभी वो स्प्रिंकल्स उठाती है और फुइंग की ड्रेस पर ही डाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिवाइन, पाइशिशी और शेनहाओ बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर फुइंग आती है और शेनहाओ उसको रिसीव करने के लिए जाता है और कहता है आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर फुइंग लिवाइन से पूछती है जो ड्रेस तुमने पहन रखी है वो तुम्हारे लिए कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं है। इस पर लिवाइन कहती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे लगता है तुम अनकंफर्टेबल होने वाली हो। फिर हम देखते हैं कि फुइंग ने के तो चेस्ट पर रैशेस भी आने स्टार्ट हो गए थे। इस पर फुइंग लिवाइन से कहती है ओ इट्स यू, ये तुम्हारा काम है ना, तुमने क्या किया मेरे क्लोथ्स के साथ। तो लिवाइन कहती है मैं क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब कुछ मेरा काम है। तभी फुइंग लिवाइन को वेट फॉर मी कहकर वहां से चली जाती है और लिवाइन अपने बालों को झटक ही रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुइंग अपने क्लोथ्स चेंज करके वहां पर आ जाती है और वहां पर डायरेक्टर आते हैं और बताते हैं इस टास्क में जो भी कपल जीतेगा उसका बी मैगजीन में फोटो लगेगा। लिवाइन के दिल में चल रहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वहीं फुइंग सोच रही थी ये तो बहुत ही बड़ा रिकॉग्नाइज्ड मैगजीन है, अगर इसमें फोटो आ गया तो फिर तो चांदी ही चांदी होगी। और उसके दिल में तो लड्डू ही फूट रहे थे। डायरेक्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप लोगों के दिल में बहुत ज्यादा एक्साइटेड फीलिंग्स हैं, आखिरकार ये मौका ही इतना निराला है। तभी वहां पर एक वर्कर आता है और पाइशिशी और लिवाइन को एक साथ एक चेन से बांध देता है। लिवाइन कहती है सोने वगैरह जाएंगे तो अब कैसे होगा। तो डायरेक्टर कहते हैं ऑफ कोर्स जब आप सोने के लिए जाएंगे तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। फिर वो कहती है कि शावर लेने जाएंगे, डिनर करेंगे और फिर टॉयलेट भी तो जाएंगे, तो क्या उसका क्या होगा। डायरेक्टर कहते हैं ये लव चेन है और इतना कहना काफी है। इसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि चलिए आप लोग लोकेशन पर पहुंचिए। फिर जब सभी लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि तीनों ही कपल को चेन से बांध दिया था आपस में। तभी लिवाइन का पैर फिसल रहा था और पाइशिशी उसको संभाल लेता है और ये सब कुछ देखकर फुइंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फुइंग कहती है कि इतना ज्यादा चला नहीं जाएगा, चलो टैक्सी कर लेते हैं। तो शेनाओ कहता है कि मैंने इतनी कंट्रीज में ट्रैवल किया है, मैं सबके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो एक कॉल लगाता है और वहां पर एक कार आ जाती है। शेनाओ कहता है कि ये यहाँ का बेस्ट लोकल गाइड है। लिवाइन कहती है कि कितना फेंकू है ये, यहाँ पर तो किसी गाइड की जरूरत ही नहीं है। इस पर शेनाओ कहता है कि तुम भूल गई हो क्या कि तुम एक लड़की हो, इतना ज्यादा घमंड क्यों कर रही हो। तभी वो फुइंग से कहता है कि चलो हम चलते हैं और फुइंग भी उनको बाय बोलकर वहां से ही चली जाती है। तभी दूसरे कपल वाली लड़की कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो लिवाइन कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो और फिर वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि शेनाओ और फुइंग दूसरी जगह ही आ गए होते हैं और वो कैब का ड्राइवर भी उनको ठगने की कोशिश कर रहा होता है। फिर फुइंग अपने फोन में देखकर बताती है कि हम तो किसी गलती डायरेक्शन में आ गए हैं। शेनाओ तो उस ड्राइवर से लड़ने ही वाला था लेकिन फुइंग उसको रोक देती है और कहती है कि मैं दूसरी कैब बुलाती हूँ। और फिर वो कहती है कि कैब भी नहीं मिल रही है, अब हम क्या करेंगे। फिर वो लोग ही पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम लिवाइन और पाइशिशी को देखते हैं। लिवाइन कहती है वो लोग अभी तक नहीं आए, उन लोगों को एलियंस ने पकड़ लिया क्या। वो लोग आते हैं तो लिवाइन कहती है ओ एलियंस ने छोड़ दिया तुम लोगों को। इस पर फुइंग चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें पकड़ा होगा एलियंस ने। फिर वो सेकंड कपल वाली लड़की भी उनकी टांग खींचने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्टर वहां पर अपने क्रू मेंबर्स के साथ पहुंच जाता है। वो एक साइकिल पर आया था और बताता है कि ये एक स्पेशल साइकिल है और वो बताता है कि आप लोगों को साथ में ही इस साइकिल को राइड करना है। और तभी सब लोग अपनी चेन देखने लग जाते हैं। एट द एंड उनको वो राइड तो करनी ही पड़ती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइशिशी साइकिल पर बैठ जाता है और लिवाइन से भी कहता है कि तुम भी साइकिल पे बैठ जाओ। तभी लिवाइन कुछ बात याद करने लग जाती है। वो याद करती है कि जब वो हाई स्कूल में थे तो पाइशिशी एक साइकिल लेकर आया था और उसने उससे कहा था कि वो पीछे बैठ जाए और वो भी बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट प्रेजेंट में वो सब कुछ याद करते हुए उसके पीछे बैठ जाती है मुंह बनाते हुए। लिवाइन पाइशिशी की बैक पर अपना सिर टिकाते हुए कहती है कि तुम बताओ तुमने मेरा दिल कचरे में क्यों फेंका था। वो कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर वो उसको पकड़ लेती है। पाइशिशी जोर से साइकिल चलाने लग जाता है और लिवाइन उसको कस के पकड़ लेती है। डायरेक्टर भी उनको देख रहा होता है और कहता है कि ये तो बढ़िया कर रहे हैं। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं, साइकिल से उतरते हैं। लिवाइन के दिल में पाइशिशी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। उससे पूछता है कैसा रहा। तो वो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है और वहां से चली जाती है।
फिर वो दूसरे कपल वाली लड़की कहती है चलो नेक्स्ट स्टॉप पर चलते हैं। फिर वो सभी लोग अपना फोटोशूट कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फुइंग अपने पार्टनर के साथ बहस करके वहां से चली जाती है। वो सेकंड कपल भी इन लोगों को अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर पाइशीशी लिवाइन से पूछता है कि तुम्हें भी कुछ खाना है, तो मना कर देती है और उसके दिल में चल रहा था कि मैं इतनी देर से टॉयलेट नहीं गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर वो लिवाइन से पूछता है क्या तुम्हें कॉफी पीनी है, तब भी वो कुछ नहीं कहती है। तभी वहां पर वो दूसरा कपल उनको कॉफी ला कर दे देता है। पाइशीशी लिवाइन से पूछता है क्या तुम्हें टॉयलेट जाना है, तो कहती है किसे जाना है बाथरूम, मुझे तो नहीं जाना। फिर पाइशीशी कहता है कि तुम्हें नहीं जाना लेकिन मुझे जाना है, चलो मेरे साथ। तभी वो खुश होकर उसके साथ चल देती है। फिर वो बाथरूम चली जाती है और पाइशीशी उसको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देता है। वो बाहर आती है तो एक लड़की पाइशीशी को वहां देखकर डरकर वहां से चिल्लाकर चली जाती है। लोग बाहर इस बारे में डिस्कशन करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी उनके पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो बैलून बेच रही होती है। वो उनसे कहती है कि कितना प्रिटी कपल है, तुम लोग मुझसे बैलून ले लो ना। पर लिवाइन कहती है कि हम तो रियल कपल नहीं है, हम तो सिर्फ फोटोज के लिए एक साथ हैं। इस पर पाइशीशी कहता है कि छोटी बच्ची का दिल मत दुखाओ। फिर वो कहता है कि हम इसके साथ फोटो तो खींच ही सकते हैं ना। वो कहती है ठीक है, और फिर वो उस बच्ची से बैलून लेकर उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। इस मोमेंट में वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ गए थे और वो फोटो भी काफी अच्छी आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सोफे पर बैठे हुए थे और लिवाइन वो फोटो को इंस्टाग्राम पर देखे ही जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहां पर बैठकर अपना मस्त टाइम पास कर रहे होते हैं, लोगों के साथ चैटिंग कर करके और गेम खेल कर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिवाइन सोचती है कि मैंने तो शावर भी नहीं लिया है, कितना एम्बैरेसिंग है। इस बारे में पाइशीशी से कहती है तो वो कहता है कि चलो बाथरूम में। फिर जब वो लोग बाथरूम के बाहर आते हैं तो लिवाइन के दिल में तो साथ में शावर लेने के ख्याल आ रहे थे। इस पर वो पूछता है आखिरकार तुम सोच क्या रही हो। इस पर लिवाइन कहती है कि क्या हम साथ में शावर लेने वाले हैं। फिर वो अपनी शर्ट उतारने लग जाता है तो लिवाइन कहती है कि देखो कैमरा ऑन है और सब लोग लाइव देख रहे हैं। फिर लिवाइन जल्दी से उसको बाथरूम के अंदर ले जाती है और डोर बंद कर देती है। सब लोग कमेंट कर रहे थे आखिर ये सब हो क्या रहा है। लिवाइन पाइशीशी को शावर रूम के अंदर कर देती है और कहती है पहले तुम जाओ। उसके दिमाग में अभी भी साथ में शावर लेने वाले ख्याल आ रहे थे। पाइशीशी उससे टॉवल मांगता है तो उसको पकड़ा देती है। फिर एंड में उसका अंडरवेयर भी उसको दे देती है। फिर पाइशीशी आकर ड्रेसअप होने लग जाता है और बाहर से आवाज आती है कि टाइम पूरा हो गया है, अब आप लोग अनलॉक हो सकते हो। तभी वो अपना लॉक उतार कर वहां से जाने लगती है, लेकिन पाइशीशी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कल हम डेट पर चलेंगे। तो लिवाइन पूछती है कि कैसी डेट। तभी पाइशीशी उसको इंसिस्ट करता है तो वो मान जाती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिवाइन अपना मेकअप कर रही होती है, तभी उसको स्नीज आ जाती है। तो वो याद करती है कि कल रात वो कुछ ज्यादा ही ठंडे पानी में नहा ली थी। वो कहती है इट्स ओके, मैं गर्म पानी पी लूंगी। इसके बाद कार के हॉर्न की आवाज आती है और हम देखते हैं कि पाइशीशी अपनी मर्सिडीज से उसको पिकअप करने के लिए आ गया था। मेकअप आर्टिस्ट उसको टीज करने लगती है और वो भी खुश होकर उसके पास चली जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कार में साथ बैठकर आर्ट गैलरी गए थे। लिवाइन पेंटिंग्स देख रही होती है और पाइशीशी लिवाइन को, और उन दोनों की साथ में बॉन्डिंग अच्छी चल रही होती है। तभी पाइशीशी सुबह वाला टास्क कार्ड याद करता है और लिवाइन के गाल भी टच करने लगता है। इस बात पर वो चिढ़ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। लोग साथ में ही होते हैं तभी दो लड़कियां उनको देखकर कुछ बात करती हैं और एक कॉल लगाती हैं। लिवाइन को वो सही नहीं लगता, तभी वो पाइशीशी को लेकर वहां से भागती है। तभी एक गोल्फ कार्ट लिवाइन को हिट करने वाली होती है, लेकिन पाइशीशी उसको बचा लेता है। लेकिन उसके एयरपोर्ट से उसको पता चलता है कि ये सब कुछ एक सेटअप है और इस बात पर नाराज होकर वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और पाइशीशी भी उसके पास आया होता है, उसको खाने का लालच देता है और वो भी मान नहीं जाती है। लोग ऑर्डर ही कर रहे थे तभी वहां पर फुइंग और उसका पार्टनर शेनाओ आ जाता है। फिर फुइंग उससे कहती है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। लिवाइन कहती है कि अपने शब्दों को अपने मुंह में ही रखो और अपना ऑर्डर करने लग जाती है। इसके बाद वो मेन्यू फुइंग को दे देती है। फुइंग ने जब वो मेन्यू कार्ड ओपन करके देखा तो उसने देखा कि वो तो फ्रेंच में है, पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वेटर को बुलाकर उंगली से इशारा करके अपना ऑर्डर दे देती है। वो लोग बैठे ही होते हैं तभी शेनाओ पाइशीशी से कहता है लिवाइन तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपने लिए फुइंग जैसी लड़की को ढूंढो। तब लिवाइन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और फ्रेंच में ऑर्डर दे देती है। फिर इसके बाद जब उनका ऑर्डर आता है तो फुइंग ने तो कुछ गड़बड़ ही ऑर्डर दे दिया था, तभी वो उसको देखकर वहां से मुंह बनाकर चली जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग साथ में बैठे होते हैं, वो दूसरी कपल वाली लड़की उसको बताती है कि तुम्हारी और पाई शीशी की फोटो भी मैगजीन में आ गई है। ये देखकर तो वो लोग खुशी हो जाते हैं, लेकिन फूइंग का तो मुंह ही बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पाई शीशी को देखते हैं जो कि अपने रूम की लाइट फिक्स कर रहा होता है, और तभी वहां से लिवाइन भी गुजरती है और वो उस रूम में घुस जाती है। अंधेरा होने के कारण वो पाई शीशी के ऊपर ही गिर जाती है, और तभी लाइट भी ऑन हो जाती है। लिवाइन उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो पाई शीशी कहता है कि तुम ही तो यहाँ पर आ गई हो। वो कहती है मुझे लगा था लाइट्स ऑफ है, कुछ गड़बड़ है, तो मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गई। और फिर वो खुद ही एम्बेरस हो जाती है। पाई शीशी तो टास्क कार्ड पढ़ने लग जाता है, और लिवाइन भी उसे वो लेकर पढ़ने लग जाती है, और वो कहती है मैं तो नहीं करने वाली ये टास्क, और वहां से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रूम को तो कोई बाहर से लॉक करके चला जाता है। लिवाइन तो इस पर गुस्सा हो जाती है, और पाई शीशी कहता है ऑफ कोर्स प्रोग्राम हमारे साथ मजे ले रहा है। लिवाइन कहती है कि अब क्या करें। पाई शीशी अपनी मैट्स उठाकर कहता है कि मैं जमीन पर सो जाऊंगा, और खांसने की एक्टिंग भी करने लग जाता है। इस पर लिवाइन कहती है कि कोई बात नहीं, हम बेड ही यूज कर लेंगे। फिर पाई शीशी कहता है कि तुम सोच लो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो उसको इंसिस्ट करने लग जाती है, कहती है देखो तुम लाइन क्रॉस मत करना और चुपचाप लेटे रहना। फिर हम देखते हैं कि वो साथ में उस बेड पर लेट जाते हैं। लिवाइन तो सो गई थी, और पाई शीशी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो सो रही थी। वो उसके गाल पर किस कर देता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वो तो सोने की एक्टिंग ही कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग नाम की वुमेन आती है। वो एयरपोर्ट पर अपने गार्ड्स के साथ होती है। वो उसको वहां पर चल रहे शो के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आप वहां पर जाना पसंद करेंगी? तो कहती है हाँ मैं बिल्कुल जाना पसंद करूंगी, और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिवाइन और पाई शीशी को देखते हैं, जो एक स्वयं नाम के बंदे से मिलते हैं, जो वी मैगजीन का फोटोग्राफर है। उनसे हाय हेलो करने के बाद उनको ड्रेसअप होने के लिए वो अंदर भेज देता है। यहाँ पर पाई शीशी ड्रेसअप होकर आ जाता है, और लिवाइन मेकअप करवा रही होती है। लिवाइन पाई शीशी को देखकर खुश होती है, और वो उससे पूछता है मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना? तो वो कहती है कि हाँ ठीक ठाक ही दिख रहे हो। वो उसके पास ही रुक जाता है, तो वो उससे कहती है कि तुम जाओ, मेकअप आर्टिस्ट के काम में इंटरप्ट मत करो। इसके बाद फोटोग्राफर पाई शीशी को बुला लेता है फोटो शूट करने के लिए। वो उसका फोटो क्लिक करता है और कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा तो हर एक फोटो बहुत अच्छा आया है। फिर हम देखते हैं कि लिवाइन भी वहां पर रेडी होकर आ जाती है। पाई शीशी जब उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो उसके हाथ में अपना हाथ देती है, और तभी लोग वहां पर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि मिस ली तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। तभी वहां पर फोटोग्राफर आता है और कहता है अभी कोई आने वाला है, फिर इसके बाद हम आपकी शूटिंग शुरू करते हैं। वहां पर जियांग की एंट्री होती है। लोग उसको देखकर बात करने लग जाते हैं कि ये तो मून ग्रुप की ज्वेलरी फाउंडर हैं, और लोग उसको देखकर बात करने लगते हैं। और लिवाइन के मन में चल रहा था कि मॉम यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो अपनी मॉम से फॉर्मली मिलती है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देती। फिर जियांग पाई शीशी से पूछती है कि तुम इसका ख्याल तो रख रहे हो? तो कहता है आप फिक्र मत करिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। उनके दिल में चल रहा था कि ये तो आइडियल सन इन लॉ है। फिर वो लोग फोटोशूट करवाने के लिए चले जाते हैं। वो लिवाइन से पूछता है कि तुम्हें किसिंग से डर लगता है क्या, और वो उसको टीज करने लग जाता है। तभी वहां पर फोटोग्राफर और लिवाइन की मॉम आ जाती हैं, और फिर वो लोग फोटोशूट स्टार्ट करते हैं। लिवाइन की मॉम तो पाई शीशी और लिवाइन को क्लोज करे जा रही थी। एक बार तो उन दोनों का ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल किस ही हो जाता है। लिवाइन की मॉम उस मोमेंट की फोटो बहुत अच्छे से क्लिक करवाती हैं। इसके बाद वो लोग फोटो देख रहे होते हैं और लिवाइन वहां से शर्मा के चली जाती है। कहीं ना कहीं अपनी मॉम से एम्बेरस भी हो रही थी। इसके बाद हम लिवाइन को देखते हैं, जब वो तैयार होती है तभी उसकी मॉम उसके पास आ जाती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुमने अपने पापा से अपना पासपोर्ट सीक्रेटली ले लिया और तुम यहाँ आ गई। वैसे वो लड़का अच्छा है, मैंने देखा उसे। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहां पर पाई शीशी आ जाता है। लिवाइन की मॉम उसे देखकर खुश हो जाती हैं। लिवाइन जब उसे देखती है तो उसका तो वो किस वाला सीन ही याद आ जाता है। फिर हम वो दूसरे कपल को देखते हैं जो उस फोन में कुछ देखकर काफी खुश हो रहे थे। तभी वहां पर लिवाइन आती है और कहती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों खुश हो रही हो? तो कहती है मिस्टर पाई तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं, और उसको वो वीडियो दिखाती है जिसे देखकर वो थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती है। और वहां पर तभी पाई शीशी भी आ जाता है और वो उसको टास्क कार्ड देते हैं। उसके बाद वो उसको पढ़ता है और वो दूसरे कपल वाली लड़की भी इस बारे में बात करती है।
और लिवाइन से कहती है कि तुम तो ड्रिंकिंग में बहुत ज्यादा अच्छी हो ना, और वो उसको टीज भी कर रहे थे। हम देखते हैं तीनों कपल साथ में बैठ जाते हैं ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए। उससे पहले फुइंग बॉटल घुमाती है, तभी सबसे पहले बॉटल शेनहाउ पर आ जाती है और तभी उससे पूछा जाता है कि ट्रुथ या डेयर, तो वो ट्रुथ लेता है। फिर वो कपल वाली लड़की एक क्वेश्चन वाला कार्ड उठाती है और उससे पूछती है कि तुम आज तक कितनी डेट्स पर गए हो। इस पर शेनहाउ सोचता है तो मैं अभी तक तो बहुत सारी डेट्स पर गया हूँ, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ सच बोल दूंगा तो ये बात तो मेरी रेपुटेशन पर आ जाएगी, इसलिए वो ड्रिंक कर लेता है चुपचाप। पर फुइंग कहती है कि मैं तो जानती थी कि यहाँ ऐसा कुछ अनएथिकल करेगा ही नहीं। इसके बाद शेनहाउ बॉटल घुमाता है, वो लिवाइन पर आती है और वो भी ट्रुथ लेती है। तब उससे पूछा जाता है कि आज तक तुमने कितने लव लेटर लिखे हैं आदमियों को, पर वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि असल में मैंने 99 लिखे हैं। इस पर वो लड़की उससे पूछती है कब और किसको, तो वो बताती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी। लड़की पूछने लग जाती है किसको लिखे थे और अलग अलग पर्सन को लिखे थे या एक ही पर्सन को लिखे थे। इस पर वो पाइशीशी ड्रिंक कर लेता है, लेकिन लिवाई भी कह देती है कि वो सब पाइशीशी के लिए ही थे। फिर वो सेकंड कपल वाली लड़की अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो रही होती है और कहती है कितना रोमांटिक सीन चल रहा है। वो कहते हैं मैंने ड्रिंक कर तो ली थी, तो तुमने क्यों बताया? पर वो कहती है यार लोग गलत समझते, बताना ही ठीक था। उसके बाद अपनी बारी आने पर पाइशीशी कार्ड उठाता है, उस पर लिखा था कि अभी तक तुमने कौन सा प्रेशियस गिफ्ट रिसीव किया है, तो कहता है कि वो लव लेटर। सुनकर तो वो कपल और ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद पाइशीशी फिर से एक कार्ड उठाता है जिसमें लिखा था कि तुमने सबसे ज्यादा रिलेटेबल कौन सी चीज रिसीव की है, तो वो कहता है कि वही लव लेटर। सब देखते हैं कि इस सब से लिवाइन को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है और लोग भी कमेंट में इनकी तारीफें कर रहे होते हैं। फिर वहां पर डायरेक्टर आता है, कहता है कि गेम खत्म हो गया है तो आप लोग अब जा सकते हैं। तभी सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन लिवाइन वहीं पर बैठी रह जाती है। पाइशीशी के कान में आकर डायरेक्टर कुछ कहता है, वो कहता है आपका क्या मतलब, तो ये गेम मेरे लिए अरेंज किया गया था? पर डायरेक्टर बताता है मैं तुम दोनों के लिए ही कर रहा था ये सब, तुम्हारी पर्सनैलिटी ट्विस्टेड है तो तुम्हें इस सबसे फायदा ही होगा, तो तुम परेशान मत हो। वो उसको लिवाइन की तरफ छोड़कर चला जाता है। हम लिवाइन को देखते हैं जो ड्रंक हो गई थी। पाइशीशी उससे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, तो कहती है मुझे नहीं जाना। वो खड़े होकर उससे हग करने की डिमांड करने लग जाती है और उसको पकड़ भी लेती है। फिर हम देखते हैं कि पाइशीशी लिवाइन को अपनी गोद में उठा लेता है और कैमरा के ऊपर अपना कोट डाल देता है, लेकिन कैमरामैन उस कोट को हटा देता है। फिर पाइशीशी कहता है कि कुछ हमारे प्राइवेट मोमेंट्स भी होते हैं, तो कैमरामैन भी बात समझते हुए कैमरा को ढक ही देता है। फिर पाइशीशी लिवाइन को बेड पर लेटा देता है। फिर जब वो जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है, दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी वो उससे एक चांस मांगता है। लिवाइन सोचती है कि जब से मैंने वो लव लेटर लिखे थे हम दोनों तो राइवल्स ही हैं, और वो कह देती है कि नहीं तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन वो उसको पकड़कर किस कर देती है। कहती है असल में मैं अभी भी तुम्हें थोड़ा पसंद करती हूँ। पाइशीशी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसने मुझे किस किया है, तभी वो उसको पकड़कर दोबारा से किस करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग लिवाइन उठ जाती है। वो सोचती है कल रात मैंने ड्रिंक की थी और मैं तो काफी हाई थी। फिर वो सोचती है वैसे कल रात कुछ हुआ भी नहीं होगा। फिर वो उठकर हॉल में आ जाती है और पाइशीशी वहां पर उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, तो कहती है तुम्हें क्या हो गया? फिर वो कहता है कल रात हग के लिए कौन बैक कर रहा था। इन लोगों को इस तरह से देखकर वो दूसरा कपल बहुत खुश हो रहा होता है। वो कहती है तुम में इंटरेस्ट रखने से पहले मैं पागल खाने ही चली जाऊंगी, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पर पाइशीशी कहता है मुझे लगता है तुम सारी बातें भूल गई हो, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ। तभी अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो को देखकर कहती है तुम पक्का प्रैंक प्ले कर रहे होगे, मैं इस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकती। इस पर पाइशीशी उस रात का सीन याद करने लग जाता है और फिर वो लिवाइन से कहता है कि तुम उस ब्लाइंड डेट पर मत जाओ, और वो भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो तो ड्रंक थी। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद कर रहा था और कहता है इसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो बैठ जाता है। और यहाँ पर तो उन लोगों की नोकझोंक ही हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुइंग जब आ रही होती है तो वो सोफे से टकरा जाती है, तभी शेनहाउ वहां पर उसको संभालता है। फिर वो उसको बिठाकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना?
तो फूइंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो दिल में सोचती है हम भी स्वीट कपल हैं। और लिवाइन तो उनको देखकर मुंह ही बना रही होती है। फिर लिवाइन कहती है कि कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है। वो ये सोचते हुए कि ये मेरे बारे में बात कर रही है, तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे परफ्यूम में से तो चाय जैसी स्मेल आती है। फिर उस लड़की को एक कार्ड लाकर दिया जाता है जो पढ़कर बताती है कि आप लोगों की यहाँ पर आज आखिरी रात है, तो उसके लिए तैयार रहिए, एक रोमांटिक डिनर होगा। उसके बाद पाइशिशी भी उस कार्ड को पढ़ता है। वहां पर डायरेक्टर आ जाता है और बताता है कि आज रात को डिनर होगा, वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देगा, उसको ड्रिंक करनी पड़ेगी। तभी पाइशिशी लिवाइन के कान में विस्परिंग करके उसको छेड़ने लग जाता है और वो भी उसे चिढ़ रही होती है। फिर डायरेक्टर उनके सामने मैगजीन पटकता है और उनसे कहता है कि आज रात को हम डिनर पर मिलेंगे और आपको इन मैगजीन से इंस्पिरेशन लेनी है। और फूइंग और शेनहाओ भी उस मैगजीन को देखकर काफी खुश हो रहे थे। लिवाइन सोच रही थी कि ये कपड़े तो कभी भी सेल में नहीं जाते हैं। फिर हम ली शाओ को देखते हैं जो ड्रेसेस डिजाइन कर रहा था। इस वजह से लिवाइन के पास हमेशा ड्रेसेस स्टॉक में रहती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उसको फिर से टीज करने लग जाता है। डायरेक्टर कहता है कि आप लोगों को कुछ भी डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। वो लोग अपने सवाल वहां पर रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर कपल में टेलीपैथी चैलेंज भी चल रहा होता है। फिर वो कपल इसके लिए परफॉर्मेंस देता है लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन फूइंग और शेनहाओ थोड़ा बेटर करते हैं। उसके बाद हम लिवाइन और पाइशिशी को देखते हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उन्हें तो एक दूसरे के बारे में काफी कुछ पता होता है। तभी लिवाइन से पूछा जाता है कि तुमने फर्स्ट किस कर ली, तो कहते हैं कि हाँ अभी भी मेरे पास मेरी फर्स्ट किस है। फिर पाइशिशी उससे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। तभी हमें वो किसिंग वाला सीन दिखाया जाता है और लिवाइन भी उसको याद कर रही होती है, पर वो कहता है कि तुम लोगों का आंसर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर वो लिवाइन को ड्रिंक करने के लिए बियर देता है, लेकिन पाइशिशी उससे ले लेता है और उसको ड्रिंक कर लेता है। डायरेक्टर उन्हें बताता है कि आप लोग जीत गए हैं। लिवाइन के दिल में चल रहा था कि मेरी फर्स्ट किस तो ऐसे ही चली गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, ये तो मेरा एनिमी था और इसका ये प्राइस कैसे पे करेगा। तभी पाइशिशी उससे पूछता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तो लिवाइन कहती है कि कुछ नहीं। डायरेक्टर उनसे कहता है आप लोग जाकर रेस्ट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं लिवाइन जब रूम में होती है तो डिजाइनर आकर उसको ड्रेस दे देती है और वो उसको ओपन करके काफी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिवाइन उसको पहनकर अच्छे से रेडी होकर आ जाती है और वो कपल वाली लड़की उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर पाइशिशी भी बहुत अच्छे से रेडी होकर आ जाता है। उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, तो लिवाइन उसका कान खींचते हुए कहती है तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। फिर वो कपल वाली लड़की पूछती है वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक मर्सिडीज आकर रुकती है। शेनहाओ कार से उतरकर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, नीचे उतर जाओ। फिर उसमें से फूइंग निकलती है और उनको देखकर वो सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। वहां पर डायरेक्टर आ जाता है और कहता है कि आप लोगों का डिनर हम थोड़ी देर में शुरू कर देंगे। फिर वो कहता है कि उससे पहले टास्क। लिवाइन कहती है कि हद हो गई यार, तुम तो टास्क ही कराए जा रहे हो। डायरेक्टर कहता है फिर तो आप लोग चले ही जाएंगे, एक टास्क और कर लीजिए और वहां पर किसिंग फोटो भी लेनी होंगी। इस बात पर तो लिवाइन गुस्सा हो जाती है। पाइशिशी पूछता है क्या तुम फोटो लेना चाहती हो। लिवाइन डायरेक्टर से पूछती है अगर हमारे पास टिकट नहीं होगा तो हम डिनर पर नहीं जा पाएंगे, है ना। पर वो कहता है कि एग्जैक्टली आज रात का डिनर हर किसी को अटेंड करना ही है। ये दुनिया की मोस्ट एक्सक्लूसिव डिनर पार्टी है और यहाँ पर दुनिया की लिमिटेड एडिशन वाली कार्स भी हैं। ये बात सुनकर तो शेनहाओ फूइंग को लग रहा होता है कि उनकी बात हो रही है और वो इस बात के लिए काफी प्राउड फील कर रहे थे। लिवाइन उन लोगों को कुछ बोल देती है और उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। फूइंग और शेनहाओ वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहां पर एक रोल्स रॉयस आती है और उसमें से काफी सारे गार्ड्स निकलते हैं। वहां पर शेनहाओ अपना रॉब झाड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसमें नाकामयाब रहता है। फिर लिवाइन उस कपल से कहती है देख क्या रहे हो, चलो कार में बैठते हैं। फूइंग और शेनहाओ तो ये सब कुछ खड़े होकर देखते ही रह गए थे। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहां पर मेन्यू वो कपल वाली लड़की देख रही होती है। कहती है ये तो इतना महंगा है, मेरा तो इसको देखकर ही पेट भर गया। लिवाइन कहती है कोई बात नहीं, ये फ्री है। तभी लिवाइन वेट्रेस को बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है। वेट्रेस ताली बजाती है और वहां पर डिशेस सर्व होती हैं। ये सब देखकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि अगर हम दोस्त ही होते तो मुझे कभी एक्सपीरियंस मिलता ही नहीं, शायद तुम कोई बहुत ही अमीर लड़की हो। वहां से लिवाइन उठकर जाने लगती है। तभी वो लड़के से पूछते तुम कहाँ जा रही हो, तो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी हवा खाकर आती हूँ। तब हम पाइशिशी को देखते हैं जो बाहर बैठकर वाइन पी रहा था। तभी उसके पास आकर लिवाइन बैठ जाती है और पूछती है तुम अकेले पी रहे हो। इस पर वो कहता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या।
पर वो कहती है तुम्हारी फिक्र क्यों होगी किसी को, मुझे तो बस इस बात की चिंता है अगर तुमने बहुत पी ली तो मुझे तुम्हें घर छोड़ने जाना पड़ेगा। और फिर उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। पर पाइशिशी दोबारा से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। लिवाइन देखती है वहां पर एक कैनवस रखा है, वो उस पर पेंटिंग करना शुरू कर देती है। इस लिवाइन बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाती है। पाइशिशी लिवाइन से कहता है मेरी गर्लफ्रेंड कितनी परफेक्ट है। वो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे। तभी पाइशिशी खड़ा हो जाता है और उसके नजदीक आने लगता है, लेकिन वो उसको रेजिस्ट करती है। कहती है तुम ऐसे करते हो तो मुझे लगता है तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे गलतफहमी हो जाती है। पाइशिशी कहता है कैसा हो कि अगर ये सच हो, तो इस पर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फोइंग और शनहाओ को देखते हैं जिन्हें काफी ठंड लग रही होती है। वो जाने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी फोइंग की नजर लिवाइन पर पड़ती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि हमेशा लाइमलाइट में कैसे आ जाती है। तभी फोइंग लिवाइन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें काफी खुश देखकर मैं भी काफी खुश हूँ। लेकिन लिवाइन उसको उल्टा सीधा सुना देती है। तभी वहां पर जैन मान आ जाती है जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, और वो लिवाइन को देखकर खुश होती है। वो उनके प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में भी बात करते हैं। फोइंग भी अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हूँ, तुम तो मुझे जानती ही होगी। तो जैनमान कहती है कि सॉरी मैं आपको नहीं जानती। फिर वो सबको बताती है कि लिवाइन ने तो बहुत बड़े आर्ट के स्कूल से ग्रेजुएशन की है। इस बात पर शेनाऊ कहता है कि फोइंग भी तो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। पर वो लड़की कहती है लगता है तुम लोगों को ज्यादा ही फेंकने का शौक है। वो लाइव स्ट्रीमिंग पर इनके सारे के सारे कच्चे चिट्टे खोलने लग जाती है। उन दोनों को लिवाइन इनकी ग्रेजुएशन डे की पिक्चर भी दिखाती है। तभी वहां पर पाइशिशी भी आ जाता है और कहता है लगता है मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी जरूरत है। पर चैनमान तो काफी खुश होती है ये समझते हुए कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। पर लिवाइन कहती है कि पाइशिशी तो मेरी इनोसेंस पर ऐसे सवाल मत उठाओ। इस पर चैनमान कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये ग्रेजुएशन डे वाले दिन भी तुम्हें देखने के लिए आया था। फोइंग तो पूरी अच्छी तरीके से देखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन चैनवान तो उसे अच्छे से सुना देती है। पाइशिशी और लिवाइन वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिवाइन नहाकर बेड पर बैठ जाती है और इस बारे में सोच रही होती है जैसे पाइशिशी उसके क्लोज आ रहा था। चैनमान ने उसे बताया था कि ग्रेजुएशन वाले दिन भी उसको देखने के लिए आया था। वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है कि मुझे खुद को संभालना ही होगा। फिर लिवाइन देखती है कि उसका तो फोन ही नहीं है। तभी वो अपना फोन देखने के लिए बाहर जाती है और गेट पर ही पाइशिशी खड़ा हुआ था। उसको देखकर वो कहती है कि क्या हुआ, और उसके दिमाग में चल रहा था कि ये तो ड्रंक होगा। पर पाइशिशी कहता है कि मैं तो वाइल्ड कैट को देखने के लिए आया था। तो लिवाइन कहती है कि देख लिया, और वो अंदर जाने लगती है, लेकिन वो तो उसे पकड़ लेता है। लिवाइन कहती है कि तुम ड्रंक हो, जाओ यहाँ से। पाइशिशी कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे समझ सकती हो। लिवाइन कहती है पता नहीं पाइशिशी, अभी तुम ड्रंक हो तो चले जाओ यहाँ से। लेकिन पाइशिशी तो रोमांटिकली लिवाइन का मुंह ही पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी आईलैशेस कितनी लंबी हैं। तो लिवाइन कहती है ठीक है, और कुछ तो नहीं कहना, और जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा है ना। तो लिवाइन कहती है कि तुम्हें कैसे पता। पाइशिशी पॉकेट से निकालकर उसको फोन दे देता है और कहता है कि नीचे ही पड़ा था। फिर वो उसको बाहर निकालकर डोर बंद कर लेती है। वो सोचती है मेरे साथ कितना ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था, मुझे पास्ट के बारे में भूलना नहीं चाहिए, उसने तो मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया था। उसके बाद लिवाइन एक मैसेज करके कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे लगता है सस्पेक्ट को मेरे ऊपर क्रश है। लेकिन वो गलती से वो मैसेज पाइशिशी को ही भेज देती है। उसके बाद हम देखते हैं लिवाइन को, वो रिप्लाई का वेट कर रही थी और वो अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने तो वो मैसेज पाइशिशी को ही भेज दिया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और सोचती है उसे नहीं देखा होगा, है ना। वो अपना फोन उठाती है और पाइशिशी के रूम में जाती है। सोचती है वो सो ही गया होगा, यही सही समय है। पाइशिशी के दिमाग में चल रहा होता है कि वो जंगली बिल्ली अपना क्राइम करने तो आएगी ही। फिर वो अपना फोन और लाइट बंद करके एक्टिंग करने लग जाता है कि जैसे वो सो गया हो। और तभी वहां पर लिवाइन भी आ जाती है। तो तभी पाइशिशी को चेक करती है कि पाइशिशी सो गया है ना। वो सोचती है इसकी आदत तो है पिलो के नीचे फोन रखने की। तभी वो चेक करने लग जाती है। जब उसको फोन नहीं मिलता है तो अपनी पॉकेट से फेदर निकालती है और कहती है ये तो सो गया है, अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर वो उसका कान उस फेदर से छेड़ती है और तभी वो हल्की करवट लेता है। फिर वो उसका फोन उठा लेती है और उस मैसेज को डिलीट कर देती है। और फिर लिवाइन सोचती है कि अब मैं आराम से सो सकती हूँ। लिवाइन फोन रख ही रही होती है तभी
पाइशीशी के चेस्ट पर उसका हाथ पड़ जाता है। लिवाइन सोचती है इसके तो बहुत ही बढ़िया मसल्स हैं। वो उठकर जा ही रही होती है, तभी पाइशीशी उसका हाथ पकड़ लेता है। लिवाइन कहती है कि तुम सोए नहीं थे? तो वो कहता है कि खुश हो गई ना तुम, अब मेरी बारी है। और लिवाइन कहती है कि कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो, मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी। तो पाइशीशी कहता है मैंने तुमको खुद को टच करने दिया था। तो लिवाइन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। पाइशीशी कहता है क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? लिवाइन एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है नॉनसेंस, मुझे तुमसे क्यों ही प्यार होगा, तुम तो मेरे राइवल हो। वो एक बेड से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम भी मेरी राइवल हो। उस पर वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर वो लाइट ऑन कर देता है, उसको देखकर कहता है तुम कितना शर्मा रही हो, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। फिर इस पर लिवाइन कहती है बकवास मत करो और अपना स्लीपर्स पहनते हुए कहती है मैं सोने जा रही हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। पाइशीशी वो फेदर उठाकर कहता है कि ये तो बड़ी स्मार्ट है, और अपना फोन उठाता है, कहता है शायद इसको समझ आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे और सिग्नल्स रिलीज करने होंगे ताकि मैं इसके साथ कैचअप करूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों कपल एक साथ होते हैं। वो सेकंड कपल वाली लड़की लिवाइन से पूछती है क्या तुम दोनों पूरी रात सोए नहीं? तो वो कहती है हाँ यार पूरी रात नहीं सो पाई मैं तो। और पाइशीशी थोड़ा सा कफ करता है। तो लड़की कहती है मिस्टर पाई आपको तो कोल्ड है, मेरे पास मेडिसिन है, क्या आपको चाहिए? फिर पाइशीशी कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, कल रात एक वाइल्ड कैट मेरे रूम में आ गई थी और मैं कैट हेयर से एलर्जिक हूँ। फूइंग के तो दिल में चल रहा था कि पाइशीशी तो मुझे अचानक से टेंशन देने लग गया है। वो लड़की लिवाइन से कहती है कि तुम भी तो सीज कर रही हो, कहीं तुम्हें भी तो कैट हेयर एलर्जी नहीं है? तुम दोनों साथ ही थे ना रात में? पाइशीशी कहता है कि ये तो मुझ पर तभी अटैक करती है जब मैं ड्रंक होता हूँ। तभी लिवाइन तो पाइशीशी की तरफ घूर कर ही देखती है और कहती है अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाइशीशी ने लिवाइन को पकड़ रखा था। फिर प्रेजेंट में पाइशीशी लिवाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी वहां पर डायरेक्टर आ जाता है, वो भी बास्केटबॉल लेकर कहता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और कल हमारा कन्फेशन डे है इस रोमांटिक सिटी में। मेल गेस्ट फीमेल गेस्ट को प्रपोज करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए भागते हैं। फिर उनके हाथ में कार्ड्स आ जाते हैं और डायरेक्टर कहता है कि मैं डेट की लोकेशन तैयार करवाता हूँ। लिवाइन एडवेंचर वाली डेट को सेलेक्ट करती है, पर फूइंग कहती है कि तुम भी कुछ भी चूज नहीं कर सकती हो। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि यहाँ पर एक बास्केटबॉल मैच होगा, जो भी जीतेगा उसको डेट चूज करने का मौका मिलेगा। फूइंग के तो दिल में चल रहा होता है कि बास्केटबॉल में तो मैं ही अच्छी हूँ, तो इसमें तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। शहनाओ भी सबको चैलेंज कर रहा होता है, तो कहती है कि देख लेंगे कौन जीतेगा, कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। तभी इन लोगों को ड्रेस ला कर दी जाती है। वो लड़की कहती है कि ये तो सुंदर है, और फूइंग लिवाइन से कहती है कि तुम्हें तो ये पहनने की आदत नहीं होगी। इस पर वो कहती है तुमसे कौन कह रहा है। गुस्सा होकर वहां से फूइंग और शहनाओ चले जाते हैं। फिर हम लिवाइन को ड्रेसिंग रूम में देखते हैं, जिससे अपनी ड्रेस की जिपर नहीं लग रही होती है, इसलिए वो पाइशीशी को आवाज लगाती है और कहती है कि मुझसे जिप नहीं लग रही है, उसको आकर लगा दो। इस पर पाइशीशी कहता है कि हमारी छोटी सी लिवाइन को तो अपना फेवरेट पर्सन याद आता है काम के टाइम पर। लिवाइन के दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइशीशी आ जाता है और कहता है कि किसी और से भी मदद ले सकती हो, और वो कहती है कि हर जगह कैमरास नहीं लगे होते तो मैं बेशक मदद ले लेती। फिर वो कहती है कि अगर ऐसे ही सवाल पूछते रहोगे तो मैं तुम्हें भगा दूंगी। तो पाइशीशी कहता है अच्छा तो मैं चला जाता हूँ, और फिर वो उसको रोकती है और कहती है अरे यार आज बचा लो मुझे, आज मैं फंसी हुई हूँ। तो पाइशीशी कहता है ठीक है पहले घूमो तो। पर पाइशीशी भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, लेकिन वो उसकी जिपर लगाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि थोड़ी मोटी हो गई हो तुम। इसके बाद वो उसका जिपर लगा देता है और फिर उसकी कलाई पकड़ लेता है। तभी लिवाइन कहती है कि मेरे इतने करीब मत आओ। वो कहता है लिवाइन तो बड़ी शाई है। तो वो कहती है कि मैं शाई नहीं हूँ, मैं अपने दुश्मन के सामने क्यों शाई बनूंगी। जब वो जाने लगती है तो पाइशीशी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने इतनी सुंदर ड्रेस पहन रखी है, मैं जेलस हो रहा हूँ। लिवाइन कहती है कि दिन में ही पी लिए क्या। उसके नजदीक आकर पाइशीशी कहता है कि तुम स्मेल क्यों नहीं कर लेती। तो कहती है कि ठीक है चलो पीने पानी के बारे में बाद में बात करते हैं। फिर वो कहती है कि तुम जेलस हो तो मैं क्या करूं, मैं तो जाऊंगी बाहर। लिवाइन के दिमाग में चल रहा था कि ये लड़का तो मुझे पागल करके छोड़ेगा। पाइशीशी भी कहता है कि एक अच्छा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो कहती है कि मुझे जरा अपनी गर्लफ्रेंड बुलाना बंद करो, मेरा नाम लिवाइन है। पाइशीशी कहता है कि कुछ भी हो तुम रहोगी तो मेरी गर्लफ्रेंड ही, और फिर वहां से चला जाता है। और लिवाइन भी उसके जाने के बाद शर्मा रही थी। वो सारे कंटेस्टेंट वहां पर आ जाते हैं। तभी वहां पर लिवाइन आती है और उससे अपनी ड्रेस को वहां पर कवर अप भी कर रखा था।
वो लड़की कहती है कितनी सुंदर लग रही है ये। क्वीन उससे कहती है कि तुमने इस ड्रेस पर ये शॉल क्यों पहन रखी है। तो लिवाइन कहती है कि मेरी मर्जी यार। फिर वो कहती है कि डायरेक्टर कुछ बोले तो कुछ कहना मत। फिर वहां पर पाइशिशी आ जाता है और कहता है कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, मैं ही जेलस हो रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड को आउटसाइडर ऐसे ना देखें। उसके बाद वहां पर डायरेक्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बास्केटबॉल पर ध्यान दो, कपड़े वपड़े तो सही है सबके। तभी लिवाइन को पुश कर देती है और कहती है कि तुम तो अच्छी होगी ना बास्केटबॉल में। पाइशिशी और लिवाइन और उस कपल के बीच में वहां पर मैच स्टार्ट हो जाता है। वो लड़की तो लिवाइन को पकड़ लेती है और कहती है वो लोग सब संभाल लेंगे। हम देखते हैं पाइशिशी भी बास्केटबॉल को बास्केट में डाल देता है, पर वो लड़की दुखी तो होती है लेकिन कहती है कोई बात नहीं। तभी पाइशिशी लिवाइन के पास आकर कहता है कि ये दोनों कितने क्यूट हैं। लिवाइन उसको देखकर कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसे कहता है कि तुम तो मुझे पानी देने आती नहीं हो, जाओ लेकर आओ मेरे लिए पानी। वो भी पानी की बोतल लेकर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि फुइंग और शेनहाओ स्ट्रेटजीज बनाने लगते हैं। वो कपल वाली लड़की कहती है कि हम इतनी जल्दी हार गए, शायद मैं स्टूपिड हूँ। तभी वो लड़का उसको संभालता है, वो भी इससे खुश हो जाती है। फिर वहां पर अगला मैच होता है। वो लड़की कहती है कि अभी मौका है, तुम अभी भी जाना चाहो तो जा सकती हो। लिवाइन कहती है मौका तो तुम्हारे लिए है। डायरेक्टर कहता है कि बातें बाद में कर लेना, पहले मैच खेल लो। फिर वहां पर मैच स्टार्ट हो जाता है। लिवाइन सबसे पहले बास्केट करती है। वो कहती है गेम तो बहुत ज्यादा फ्लटरिंग होता जा रहा है। दोनों को बातों में लगाकर फोइंग एक बास्केट कर देती है और लिवाइन से कहती है जरा संभल कर खेलो। फिर शेनहाओ फोइंग से कहता है कि तुम पाइशिशी को रोकना, मैं लिवाइन को संभालता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिवाइन के सामने शेनहाओ खड़ा हो जाता है और वो फिर बास्केट कर देती है और वो बस देखता ही रह जाता है। तभी डायरेक्टर अनाउंस करता है कि लिवाइन और पाइशिशी जीत गए हैं। तभी फुइंग शेनहाओ को इनके खिलाफ भड़का देती है और उसको बास्केटबॉल उठाकर देती है। शेनहाओ भी उनकी तरफ वो बास्केटबॉल फेंक देता है लेकिन पाइशिशी लिवाइन को बचा लेता है। लिवाइन उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो। वहां पर फुइंग और शेनहाओ आ जाते हैं और फुइंग कहती है कि वो जरा थोड़ी सी गलती हो गई। वो दोनों एक ही साथ बोल रहे होते हैं। लिवाइन कहती है कि मैं मान रही हूँ ना, तुम क्यों इतना बखेड़ा खड़ा कर रही हो। पाइशिशी कहता है कि अगर वो बॉल तुम्हें लगी होती ना तो पता नहीं क्या करती। शेनहाओ कहता है कि बॉल से हर्ट होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इसमें अनकॉमन सा क्या है। लिवाइन कहती है कि अनइंटेंशनली लगे तो कोई और ही बात है, लेकिन तुमने तो जानबूझकर मारी है। शेनहाओ कहता है कि मैं तो बस बास्केटबॉल खेल रहा था और तुम दोनों तो ठीक ही हो। पाइशिशी कहता है कि आज अगर शेनहाओ फैमिली बैंकरप्ट हो जाए तो क्या करोगे तुम। पर वो कहता है कि तुम जैसा एक्टर बैंकरप्ट कराएगा, वैसे मेरी भी काफी पहचान है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मैं तुम्हारा करियर खत्म करवा सकता हूँ। लिवाइन फोइंग से कहती है कि एक तो तुमने ऐसी हरकत की है और यहाँ पर इस तरीके से एक्ट करके दिखा रही हो। फोइंग कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो कपल भी वहां पर लड़ने के लिए आ जाता है। शेनहाओ तो उनको जवाब ही दे रहा था। फिर हम पाइशिशी को देखते हैं जो एक कॉल लगाता है। शेनहाओ उसे देखकर कहता है लगा ली कॉल, कर लिए ड्रामे। फिर हम देखते हैं शेनहाओ को एक कॉल आती है जो उसके डैड की थी। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ली फैमिली चलोगे उनसे अपोलोजाइज करने के लिए। फुइंग भी अपना फोन शेनहाओ को दिखाती है। वो लड़की कहती है शन फैमिली तो लिटरली बैंकरप्ट हो गई है। वो लड़का कहता है अब तो शन फैमिली इस सबको हैंडल ही नहीं कर पाएगी। शेनहाओ कहता है कि ये तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। वो लड़की कहती है कि शेनहाओ ने तो अभी जस्ट लिवाइन को ऑफेंड ही किया था और ये अभी बैंकरप्ट भी हो गया, तुम सही में एक रियल लेडी हो। फिर पाइशिशी लिवाइन से पूछता है तुम्हारी फैमिली की क्या पावर है। लड़की कहती है कि अभी भी वो प्रोग्राम शूट हो रहा है। लिवाइन कहती है मैं फिर भी कभी बता दूंगी और शेनहाओ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बैंकरप्ट हो गया है। हम देखते हैं वहां पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और शेनहाओ से कहते हैं कि आपके खिलाफ कुछ चार्जेस हैं, आप हमारे साथ आइए। तो कहता है कि आगे का हम क्या ही फिल्म करेंगे, ये मैच तो पाइशिशी और लिवाइन जीत गए हैं। पर लिवाइन कहती है कि मुझे एडवेंचर वाली डेट पर जाना है। तभी डायरेक्टर अपनी वर्कर से कहता है कि तुम इस हंटेड हाउस को प्रिपेयर करो, मैं चाहता हूँ लिवाइन फिर से पाइशिशी की बाहों में आ जाए। डायरेक्टर लिवाइन को एक पेपर देते हुए कहता है कि यह फीमेल मेल को अपडेट के लिए पूछेगी। वो उसको पढ़ती है तो उसको तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। पाइशिशी जब उसको देखने की कोशिश करता है तो वो उसको छुपा रही होती है। तभी वो उसकी तरफ पलटती है और उसको जानू बोलती है, जो उस कार्ड में लिखा था वो सब रिपीट करती है। उस कपल को तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। पाइशिशी भी उसके डेट के बारे में कहता है ठीक है मैं एक मिशन पर हूँ। लिवाइन कहती है मिशन जल्दी खत्म करो और मेरे साथ डेट पर चलो। वो कहती है पाइशिशी प्रिटेंड करना बंद करो, मान जाओ ना। तो पाइशिशी कहता है कि अगर मेल गेस्ट हाँ नहीं बोलता तो कंसिडर किया जाता है कि मिशन फेल्ड है। लिवाइन कहती है तुमने सुना ना मैंने अभी तुम्हें क्या बोला।
वो कहता है हाँ मैंने सुना, तो हाँ करनी है या ना करनी है, मैं अभी सोच रहा हूँ। लिवाइन गुस्से से वहां से चली जाती है और सब लोग भी उसके पीछे आते हैं। फिर हम फुइंग को देखते हैं जिसके दिमाग में लिवाइन के खिलाफ जहर भर गया था। फुइंग भी वहां से एम्बेरस होकर चली जाती है। अगले सीन में हम लिवाइन और पाइशीशी को डेट पर देखते हैं। फिर वो दोनों एक रूम में जाते हैं और वहां का एक वर्कर उन दोनों को रूम में लॉक कर देता है। वो एक हॉन्टेड रूम था और वहां पर भूत डरा रहे थे। तभी पाइशीशी लिवाइन को संभालता है और कहता है मैं हूं ना यहाँ पर, तुम बिल्कुल भी डरो मत। दरवाजा भी खुलवाने के लिए वो बोल रहा होता है। फिर डायरेक्टर के पास कोई आता है और बताता है कि काम हो गया, उनको यहाँ से निकाल दो। डायरेक्टर कहता है हाँ थोड़ी देर में निकाल रहे हैं। फिर वो पाइशीशी के ईयरफोन में एक मैसेज भेजता है कि मैंने तुम्हारे भले के लिए ही किया है। पाइशीशी उससे कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता लिवाइन परेशान हो, मैं बाद में तुम्हारे साथ रूड होता हूँ तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। डायरेक्टर भी उस डोर को ओपन करने का ऑर्डर दे देता है और उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। लिवाइन पाइशीशी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। तभी वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। पाइशीशी उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम तो शॉक में चली गई थी। लिवाइन को याद आ रहा था कि पाइशीशी उसके लिए कितना अच्छा है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे चूज कर रहे हो, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कल बता दूंगा। फिर वो शर्मा के वहां से चली जाती है। फिर हम लिवाइन को नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिसको रात में नींद ही नहीं आ रही होती है। वो याद कर रही होती है कि कल पाइशीशी उसको क्या कहेगा। हम देखते हैं अगले सीन में वो दोनों साथ में होते हैं। लिवाइन के दिमाग में चल रहा था कि ये कुछ कहने ही वाला है या नहीं। फिर वो कहता है कि चलो हम वहां चलते हैं। वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तब भी पाइशीशी लिवाइन को एक शॉप पर लेकर जाता है। वो उसको देखकर सोचती है कि ये जगह इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है। यहाँ पर एक वर्कर आती है और उसे कहती है कि शायद आपको जो चाहिए वो वहां पर है। तभी वो उसके साथ चली जाती है। फिर वो वर्कर लिवाइन को एक रिंग दिखाती है। लिवाइन कहती है शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पर वो वर्कर कहती है कि सिर्फ और सिर्फ 80 मिलियन की है मैम। तो वो अपना कार्ड दे देती है। तभी वो वर्कर उसका कार्ड लेकर वहां से चली जाती है। लिवाइन ने उस रिंग को खरीदकर काफी खुश थी। इधर हम पाइशीशी को देखते हैं, उसने भी एक रिंग परचेज कर ली थी। फिर हम देखते हैं कि लिवाइन और पाइशीशी एक दूसरे के सामने आते हैं और एक साथ ही बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। लिवाइन कहती है कि असल में तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए। फिर वो कहती है कि ऑन द काउंट ऑफ 3 हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने गिफ्ट दिखाएंगे। वो दोनों देखते हैं, वो दोनों ही रिंग लेकर आए हुए होते हैं। लिवाइन उस रिंग को देखकर कहती है कि इस रिंग का मतलब है आदमी अपने चांद को देखते हैं, मतलब मैं इसका चांद हूँ, और मेरी रिंग का मतलब है ड्रीम लवर, और ये मेरा ड्रीम लवर है। वो कहती है तुम मुझे गलत मत समझना। फिर वो कहता है कि ड्रीम लवर। वो पूछता है तुम कितने टाइम से पसंद करते हो मुझे। लिवाइन सोचती है कि मुझे तो ये रिंग खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। वो कहती है कि अरे तुम कौन हो, इस बारे में सोचना भी मत। पाइशीशी कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो। वो उसके हाथ में रिंग थमाती है और कहती है चलो घर चलते हैं। तभी पाइशीशी रिंग को बॉक्स में से निकालता है और पहन लेता है। जब लिवाइन पलटती है और देखती है कि वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। पाइशीशी पूछता है कैसी लग रही है, मेरी गर्लफ्रेंड ने दी है। लिवाइन कहती है कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मेरे लिए ऐसे ड्रिंक क्यों लाती, अगर मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बुलाऊं तो क्या मैं तुम्हें वाइफ बुलाऊं। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मेरी वाइफ मुझसे शादी कर लो। शर्माते हुए लिवाइन स्माइल करती है और पाइशीशी को देखती है। वो कहती है अरे मैं लेट हो गई, मैं घर जा रही हूँ, और उसका हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर होती है और सोच रही होती है उसने मुझे क्या बोला था, और वो अपने फ्रेंड को मैसेज करती है और बताती है कि मुझे लगता है पाइशीशी को मुझ पर क्रश है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें अब फील हो रहा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। पाइशीशी ने तो ऑलरेडी अपने सीक्रेट लव को ओपन लव में चेंज कर दिया है, तुम्हारे दिमाग की मोटी चर्बी है। पर लिवाइन गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, तुम्हारा दिमाग होगा ऐसा। पाइशीशी तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, और वो अपना फोन पटक देती है। दूसरी तरफ हम पाइशीशी को देखते हैं जो उस रिंग को ही देखे जा रहा था। उसको लिवाइन की वीडियो याद आ जाती है जहाँ पर वो बेड पर लेटी हुई थी। लिवाइन अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि तुम्हारा होगा ऐसा दिमाग, पाइशीशी तो मुझसे बहुत प्यार करता है क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर हम देखते हैं कि पाइशीशी सोयंग को वॉइस नोट भेजकर कहता है कि क्या वो मुझे हाँ बोलेगी कल। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ 100% उसको तो तुम पर क्रश होगा, वो पक्का हाँ बोलेगी। स्कूल में तो वो तुम्हें लव लेटर भी लिखा करती थी, मैंने सुना है कि तुमने उसे कचरे में फेंक दिया है, तब से वो पैरानाइड हो गई थी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए लव लेटर लिख रही थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसको गुस्सा तो आता ही होगा। पाइशीशी सोचता है अगर लिवाइन ने मुझे रिजेक्ट कर भी दिया तो कोई बात नहीं, आखिरकार मैंने उसको अपनी फीलिंग्स तो बता ही दी है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिवाइन को देखते हैं जो रेडी हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट कह रही थी कि आज तो कन्फेशन डे है,
कहती है कि मिस उससे मिलने के लिए मुझे मेकअप क्यों करना है, मैं तो बेड पर जा रही हूँ। लेकिन वो बैठ जाती है और कहती है कि किसने बोला मैं उसके लिए मेकअप कर रही हूँ। कैमरामैन भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आई थिंक अच्छा ही कर रही है। इसी तरह पायशीशी के पास आकर डायरेक्टर बैठ जाता है और बताता है कि उन कंटेस्टेंट ने किसी रीजन की वजह से क्विट कर दिया है। तुम्हें कुछ भी करना हो तो मुझे बताना, मेरे प्रोग्राम की टीम तुम्हें हेल्प करेगी। पायशीशी कहता है कि मुझे एक विशिंग बोतल चाहिए और कुछ पेपर स्ट्रिप्स चाहिए। तो कहता है ठीक है, फिर वो कहता है कि हाँ उस बोतल पर पिंक रिबन भी होना चाहिए। तो डायरेक्टर कहता है ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, और चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पायशीशी को देखते हैं जो लिवाइन के पास जाता है और कहता है कि कितना ब्यूटीफुल डे है। लिवाइन भी स्माइल करती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो पायशीशी कहता है कि जब मुझे स्टार सर्च के बारे में पता नहीं था तो मुझे लगता था कि तुम ही मेरी क्रश हो, मेरे दिन का उजाला हो, तुम्हें मेरी रात की चांदनी हो। लिवाइन कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसा एक्ट करते हो। पायशीशी कहता है कि मैं हमेशा ही छुपाया करता था, कभी भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया करता था। हाई स्कूल में मैंने अपनी नोटबुक का हर पेज छुपाया है क्योंकि उस पर मैंने तुम्हारा नाम लिखा था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फूइंग पायशीशी के पास आकर वो स्टार वाला जार लेकर आई थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और लिवाइन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने कहा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। असल में वो लिवाइन के स्टार जार को अपना ठहरा रही थी। वो स्टार जार को पायशीशी के टेबल पर रख देती है। फिर हम देखते हैं कि लिवाइन भी दरवाजे पर खड़े होकर इस बात का वेट कर रही थी। उसको पता ही नहीं था कि अंदर हुआ क्या है। और पायशीशी बड़े गुस्से में उस जार को उठाता है और उसके अंदर के सारे स्टार्स को डस्टबिन में फेंक देता है, ये समझते हुए कि ये सारे स्टार्स फूइंग ने बनाए हैं। लिवाइन का दिल टूट जाता है, फूइंग को ये देखकर अच्छा लग रहा था। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि पायशीशी लिवाइन से इसके बारे में बता रहा था और कहता है कि तुम अब्रॉड गई थी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुम ऐसे क्यों चली गई। मैं तो हमेशा तुम्हें ढूंढता ही रहा, फिर मुझे सच का पता चल गया है। और लिवाइन कहती है कि तुम हमेशा ही मुझे पसंद किया करते थे। वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है हाँ, मैं 20 सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ और आगे के 50 साल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? लिवाइन मुस्कुराती है और हाँ में सिर हिलाती है। पायशीशी को लग रहा था कि वह हाई स्कूल वाली लिवाइन के साथ है और उसको किस कर लेता है। और इसी के साथ हमारी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।